हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको मेडिकल स्टोर से रिलेटेड अकाउंटिंग करना सिखाएंगे। यानी अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर है या मेडिसिन को सेल परचेज करने का बिजनेस करते हैं और अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और साथ ही में इस वीडियो के अंदर हम आपको मेडिकल स्टोर से रिलेटेड एक TDL फाइल के बारे में बताएंगे, जिससे आपका वर्क भी पहले से काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से हो पाएगा। क्योंकि अगर आप भी मेडिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपका कोई मेडिकल स्टोर है या मेडिसिन को सेल परचेज करने का काम करते हैं, तो आपके सामने एक दिक्कत सबसे ज़्यादा आती होगी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट से रिलेटेड। यानी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एक्सपायर हो चुकी हैं और कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एक्सपायर होने वाली है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम एक ही क्लिक के अंदर देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये TDL फाइल है। इस TDL फाइल की मदद से हमें ऐसी सभी मेडिसिन की पूरी रिपोर्ट शो हो जाएगी कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो एक्सपायर हो चुकी हैं और ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो भी एक्सपायर होने वाली है। तो आइए देखते हैं ये कौन सी TDL फाइल है और किस तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी मेडिकल से रिलेटेड अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। और साथ ही में अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगे और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको टैली सॉफ्टवेयर में मेडिकल स्टोर से रिलेटेड एंट्री करना सिखाएंगे। यानी अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर है और आप टैली सॉफ्टवेयर को अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने स्टॉक को जनरेट करके उसको एंट्री करके मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग भी मेडिकल स्टोर को रन करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा इशू यही आता है कि उनकी जितनी भी मेडिसिन है उनकी एक्सपायरी रिपोर्ट को किस तरीके से देखेंगे। क्योंकि कौन सी मेडिसिन हमारी एक्सपायर होने वाली है, कौन सी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, ये सारी रिपोर्ट किस तरीके से हम टैली में जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे पहले से हमने अपनी कंपनी बना के रखी हुई है और जो लोग भी मेडिकल स्टोर से रिलेटेड वर्क करते हैं, अगर वो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले एक फीचर को इनेबल करना होगा। तो उस फीचर को इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे और कंपनी फीचर्स में इन्वेंट्री फीचर में आपको आ जाना है और यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर देना है जिस पे लिखा हुआ है इनेबल बैचेस। जैसे हम इसे यस करेंगे, इसके नीचे वाला ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगा जिस पे लिखा है मेंटेन एक्सपायरी डेट ऑफ बैचेस। इसको भी हमें यस कर देना है, क्योंकि इसी फंक्शन की मदद से हम एक्सपायरी डेट वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराते हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपने उस फीचर को इनेबल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम अपना कुछ स्टॉक बना लाते हैं, यानी मेडिसिन वगैरह को क्रिएट कर लाते हैं। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, शॉर्टकट की C। देन यहाँ से हम इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज से हम कुछ मेडिसिन को यहाँ पे क्रिएट कर लाते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल। यहाँ पे आप चाहें तो उसका कोई भी ग्रुप वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूनिट ले लेते हैं पीसीस, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। देन यहाँ पे इसका फुल नेम डाल देते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बेसिक है। इस वीडियो में आपको मेन पर्पस यही है सिखाना कि किस तरीके से हम अपनी एक्सपायरी रिपोर्ट को भी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो नॉर्मल है कि कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट की जाती है, कैसे लेजर्स क्रिएट किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में आपको मेन सीखने को यही मिलेगा कि कैसे हम अपनी एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सारी डिटेल को देख सकते हैं। जोन सी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है और जोन सी होने वाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम एक ही रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब यहाँ पे पीसीस को डालने के बाद नेक्स्ट है मेंटेन इन बैचेस। क्या आप बैचेस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसको हम यस कर देंगे। देन इसके नीचे दो ऑप्शन और आ जाएंगे, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी देखना चाहते हैं तो इसको हम यस कर देते हैं। यूज एक्सपायरी डेट, इसको भी यस कर देते हैं। यानी इन तीनों फीचर्स को हमें इनेबल कर देना है। देन उसके बाद GST एप्लीकेबल, तो ये यस रहेगा। सेट अल्टर GST, इसको भी यस कर देते हैं। यस करने के बाद इस स्क्रीन पर रहते हुए आपको अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर देनी है, जिससे जितने भी ऐसे फीचर हैं जो भी आपको डिसेबल हैं, इन सबको आपको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे हम इन सबको इनेबल कर देते हैं। देन यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं मेडिसिन। देन यहाँ पे इसका HSN कोड डाल देते हैं। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी के अंदर हम टैक्सेबल ले लेंगे और यहाँ पे इस पे कितने % का टैक्स लगता है, तो मेडिसिन के ऊपर 12% का लगता है, तो अपन 12 डाल देंगे। 6% ऑटोमेटिक CGST और SGST के अंदर डिवाइड हो जाएगा, इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो एक स्टॉक आइटम हम बना चुके हैं, कुछ स्टॉक आइटम और बना लेते हैं, जैसे कि क्रोसिन, इसको भी हम पीसीस में ले लेंगे। बैचेस को इनेबल कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इनेबल कर देते हैं और यहाँ पे एक्सपायरी डेट को भी यस कर देते हैं। यहाँ पे भी सेट अल्टर GST यस रहेगा। देन इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, HSN कोड, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबल के अंदर
टैक्सेबल, देन उसके बाद यहाँ पे 12% का इसका टैक्स रेट डाल देते हैं। तो 2 स्टॉक आइटम बना चुके हैं, एक और बना देते हैं सिट्राजिन। देन यहाँ पे इसको भी पीसीस में ले लेते हैं। बैचेस वगैरह को यहाँ पे आपको यस से यस करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को यस नहीं करेंगे तो जब हम परचेज की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे सक्सेसफुल ये सब शो नहीं होगा। तो इन तीनों फीचर्स को हमें यस कर देना है। देन यहाँ पे कॉमन जीएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, जो भी इसका जीएसटी नंबर है। देन इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो 3 स्टॉक आइटम यहाँ पे हम बना चुके हैं। अब एग्जाम्पल के लिए एक सिरप वगैरह को भी लेते हैं, अलेक्स सिरप। यहाँ पे यूनिट के अंदर पीसेस डाल देते हैं, मेंटेन बैचेस, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, इन तीनों को यस कर देंगे। अब यहाँ पर आपको समझाने के पर्पस से हमने कुछ बेसिक स्टॉक आइटम्स को लिया है। जो भी मेडिकल स्टोर से रिलेटेड वर्क करते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा कि कौन कौन सा स्टॉक उनके पास होता है। HSN कोड, देन यहाँ पे टैक्सेबिलिटी और 12%। तो 4 स्टॉक आइटम यहाँ पे हम बना चुके हैं। अगर आप इन स्टॉक आइटम्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अल्टर में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है A। यहाँ से आपको दोबारा से स्टॉक आइटम में आ जाना है। तो जितनी भी स्टॉक आइटम आपने बनाई होगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इन चारों स्टॉक आइटम को हम परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद इसकी एक्सपायरी डेट को ऐड करेंगे और यहाँ पे एक्सपायरी रिपोर्ट को देखेंगे कि कौन कौन सी स्टॉक आइटम कब एक्सपायर होने वाली है, हमें एक ही जगह पे दिख जाएगा। तो परचेज की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हैं हम वाउचर्स में आ जाते हैं, शॉर्टकट की V। देन परचेज के वाउचर में आने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे जिस पे लिखा हुआ परचेज, या तो इसकी शॉर्टकट की है F9। तो यहाँ पे हम परचेज के वाउचर में आ चुके हैं। 1 अप्रैल में हम एंट्री करते हैं, सप्लायर इनवॉइस नंबर ऐड कर देते हैं। पार्टीज अकाउंट नेम में यहाँ पे एक नए सप्लायर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहीं से लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की है Alt+C। देन यहाँ पे हम एक लेजर बना लेते हैं, गणेश मेडिकल स्टोर। इसको हम सन्ड्री क्रिएटर में रख देते हैं, क्योंकि जो भी हमारे सप्लायर होते हैं वो सन्ड्री क्रिएटर के अंदर आते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टेट हम दिल्ली लिख देते हैं, ये भी लोकल की ही पार्टी है। यहाँ पे हम पिन कोड डाल देते हैं। देन यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर डाल देते हैं और कंट्रोल ऐसे स्टैप करा देते हैं। तो एक सप्लायर यहाँ पे हमने बना दिया है। इससे रिलेटेड आप चाहें तो रिसिप्ट डिटेल को यहाँ पे डाल सकते हैं। पार्टी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी जो भी हमने लेजर के अंदर डाली होगी। परचेज का एक नया लेजर बना लेते हैं, परचेज @12%, क्योंकि 12% का हमारा स्टॉक है, अंडर ये परचेज ग्रुप के रहेगा। तो यहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डाल चुके हैं। अब स्पेस की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में वो सारा स्टॉक आ जाएगा जो भी आपने क्रिएट किया होगा। अब एक एक करके हम इसको परचेज करते हैं और इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले पैरासीटामोल, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बैच नंबर पूछ रहा है, तो एक नया बैच नंबर यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। देन उसके बाद इसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हम ले लेते हैं 1000 पीसीस, 15 रुपीज़ इसका प्राइस डाल देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो मान के चलते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है अप्रैल। अप्रैल को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया आपको समझाने के पर्पज से, और कब ये एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पे मान के चलते हैं 1 जुलाई 2021 को ये एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 जुलाई 2021 डाल दिया। देन सिंपल इसको एक्सेप्ट करा दिया। तो एक स्टॉक आइटम की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को हमने ऐड कर दिया। सेम इसी तरीके से बाकी सबके अंदर हम करते हैं, जैसे कि क्रोसिन, इसका एक बैच नंबर बना देते हैं, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं, देन प्राइस, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम अप्रैल रखते हैं और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट में 2 जुलाई एंटर कर देते हैं। बाकी 2 स्टॉक आइटम के साथ भी कर लेते हैं। सिट्राजिन, इसका एक बैच नंबर क्रिएट कर लेते हैं, इसकी क्वांटिटी, देन रेट, यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल, सभी के हम अप्रैल रखते हैं और इसके एक्सपायरी डेट के अंदर हम 1 अगस्त डाल देते हैं, 1 अगस्त 2021। और लास्ट यहाँ पे जो हमने सिरप बनाया था अलेक्स सिरप, इसका भी एक बैच नंबर क्रिएट कर लेते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, देन यहाँ पे इसका रेट डाल देते हैं और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डाल देते हैं 1 नवंबर 2021। तो चारों स्टॉक आइटम हमने यहाँ पे एंटर कर दिए। तो आप देखेंगे जो ग्रीन कलर के अंदर आपको शो हो रहा है, ये इस स्टॉक आइटम का HSN कोड और जो भी टैक्स रेट हमने उसके अंदर डाला था वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब यहाँ पे सिंपल नीचे एंटर प्रेस कर देंगे और टैक्स लगा देंगे। CGST SGST का नया लेजर बना लेते हैं, CGST अंडर ये ड्यूटी एंड टैक्सेस का आएगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में GST रहेगा और यहाँ पे टैक्स टाइप के अंदर क्योंकि CGST तो सेंट्रल टैक्स रहेगा, इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। सेम इसी तरीके से SGST का एक बना लेते हैं, अंडर ये ड्यूटी एंड टैक्सेस का रहेगा, GST और स्टेट टैक्स। अब CGST और SGST हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये लोकल पार्टी है, यानी हमारी कंपनी भी दिल्ली की है और जो हमारी ये पार्टी है भी दिल्ली की है, तो यहाँ पे CGST और SGST लगता है।
अगर आपको टैली की बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज चाहिए बेसिक टू एडवांस, तो आप हमारे कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टैली की बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है, बिगिनर लेवल से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक। इस वीडियो में हमारा समझाने का मेन पर्पस सिर्फ यही है कि अगर आप मेडिकल स्टोर से रिलेटेड काम करते हैं तो किस तरीके से आप एक्सपायरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इसलिए बाकी चीज़ों पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, वहाँ पे हम फास्ट उनको क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। तो एक परचेज की एंट्री हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा मेन पार्ट यही है कि किस तरीके से हम इसकी एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, यानी जितनी भी स्टॉक आइटम अभी तक हमने परचेज की है उन स्टॉक आइटम्स के अंदर कौन कौन सी स्टॉक आइटम ऐसी है जो एक्सपायर होने वाली है और कौन कौन सी स्टॉक आइटम ऐसी है जो एक्सपायर हो चुकी है। तो उसके लिए हमें इसके अंदर एक फाइल को ऐड करना होगा। तो यही वो फाइल है जिसका नाम है एक्सपायर स्टॉक आइटम TDL। टैली की ये TDL फाइल और बाकी सभी TDL फाइल जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, ये सभी आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये सारी किस तरीके से डाउनलोड करनी है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दी गई है। अब यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपल टैली में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से आप टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की F1। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ जाइए जिसपे लिखा है TDLs एंड एड-ऑन्स, या तो इसकी शॉर्टकट की है O। इस पे क्लिक करने के बाद जितनी भी TDL फाइल जो पहले से लोड कर चुके होंगे सारी आपको सामने की तरफ शो जाएंगी, और नई TDL फाइल को लोड करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसपे लिखा है मैनेज लोकल TDLs, या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पे क्लिक करते हम TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे और एंटर प्रेस करते बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, क्योंकि नई TDL फाइल बिल्कुल लास्ट में लोड की जाएगी। देन यहाँ पे फाइल सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जिसपे लिखा है स्पेसिफिक पाथ। देन यहाँ पे उस TDL फाइल को पेस्ट कर देंगे, शॉर्टकट के Ctrl+V और Ctrl+A से इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप देखेंगे ये TDL फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। ये TXT फॉर्मेट में, आप चाहें तो फ्यूचर में अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब ये वर्क कर रही है या नहीं। तो इसका वर्क देखने के लिए आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में सबसे लास्ट में हमें एक नया ऑप्शन आ जाएगा जिसपे लिखा हुआ है एक्सपायरी रिपोर्ट। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस TDL फाइल को सक्सेसफुली लोड कर देंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स दिख रहे हैं। ये सारे फीचर्स भी अलग अलग तरीके की TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं। सारी TDL फाइल्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हम इस TDL फाइल का वर्क देख लेते हैं। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने स्टॉक आइटम से रिलेटेड सारी एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर जितनी भी स्टॉक आइटम आपने बनाई होंगी उसके बैच नंबर के साथ सारी आपको यहाँ पे शो हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पे एलेक्स सिरप, सिट्राजिन, क्रोसिन, पैरासिटामोल, ये चारों हमने क्रिएट की थी, इन चारों को हमने परचेज किया था। उसके आगे आ रहा है इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी क्या क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। देन उसके आगे यहाँ पे शो हो रहा है कब कब स्टॉक आइटम हमारी एक्सपायर होने वाली है, और यहाँ पे स्टॉक वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई स्टॉक आइटम आपकी एक्सपायर हो चुकी है तो उसको किस तरीके से देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसी रिपोर्ट के ऊपर रहते हुए यहाँ पे हम पीरियड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट के Alt F2। अब यहाँ पे आप अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर डाल दीजिए। एग्जाम्पल के लिए 1/4 से लेके 31/3। तो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग सभी तरीके की स्टॉक आइटम आपकी एक्सपायर हो चुकी है। जितनी भी स्टॉक आइटम आपकी रेड के अंदर आ रही है सारी आपकी यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि जोन सा पीरियड अभी हमने सिलेक्ट किया उसके अंदर हमारा 1 नवंबर निकल चुका है। 1 नवंबर के अंदर एलेक्सा सिरप एक्सपायर हो चुका है। देन 1 अगस्त के अंदर सिट्राजिन एक्सपायर हो चुकी है। 2 जुलाई 21 के अंदर क्रोसिन एक्सपायर हो चुकी है और 1 जुलाई के अंदर पैरासिटामोल एक्सपायर हो चुकी है। सेम इसी तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम पीरियड को चेंज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे हम 1/10 को सिलेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम 1 अप्रैल से लेके 1/10 को हम सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे जोन सी स्टॉक आइटम आपको ग्रीन के अंदर शो हो रही है वो एक्सपायर नहीं हुई। जोन सी भी स्टॉक आइटम रेड के अंदर है वो सारी एक्सपायर हो चुकी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एलेक्स सिरप है इसकी एक्सपायरी डेट है 1 नवंबर, लेकिन ऊपर की तरफ जो हमने पीरियड सिलेक्ट किया वो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर को सिलेक्ट किया है। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए जो भी आपकी करंट डेट चल रही होगी Alt F2 को प्रेस करके आपको स्टार्टिंग डेट और वो वाली करंट डेट को यहाँ पे एंटर कर देना है। जितनी भी स्टॉक आइटम आपकी एक्सपायर हो चुकी होंगी वो सारी आपके रेड के अंदर शो हो जाएगी। आप चाहें तो इस रिपोर्ट का प्रिंट भी ले सकते हैं, Ctrl+P, देन प्रीव्यू पे क्लिक करके आप रिपोर्ट के अंदर भी देख सकते हैं कि कौन सी स्टॉक आइटम आपकी कब एक्सपायर होने वाली है। तो ऐसे सभी लोग जो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं या ऐसे सभी लोग जो किसी ऐसी स्टॉक आइटम के अंदर बिजनेस करते हैं जो एक्सपायर हो जाती है, तो वो इन सभी TDL फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट इस तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं होती, आपको बाहर से इस TDL फाइल को लोड करना होता है। और साथ ही में आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में नीचे की तरफ, साइड में, ऊपर की तरफ काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स आ रहे हैं। ये सारे फीचर्स अलग अलग तरीके की TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं और ये जितनी भी TDL फाइल्स है विद वीडियोस आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।